अयोध्या से लगभग 700 किलोमीटर दूर हरियाणा के फरीदाबाद का पाली गांव में शंकर नाम के छद्मवेश के साथ एक निर्जन मकान में रह रहा अयोध्या के मिल्कीपुर का अब्दुल। मिल्कीपुर के इस अब्दुल को जब गुजरात और हरियाणा पुलिस ने अपने ज्वाइंट ऑपरेशन में धर दबोचा तो देश चौंक गया और खुलासा हुआ। देश और दुनिया में चर्चा और प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर को ध्वस्त करने के आतंकी मंसूबों का। अयोध्या में लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब यह मंदिर बना तो यह माना गया कि शायद अब इस विवाद का सुखद पटाक्षेप हो गया, पर भव्य राम मंदिर को देख पाना कुछ लोगों के लिए आसान नहीं हो पा रहा है और वह इस मंदिर को ध्वस्त करने की तरकीबें खोजते रहते हैं और उन्हें ज़रूरत होती है कुछ जयचंदों की, कुछ मीर जाफ़रों की, कुछ विभीषणों की। और यही मीर जाफ़र बन गया मिल्कीपुर का अब्दुल और यह इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान इसके आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बना। ऑनलाइन ट्रेनिंग ली और उसके बाद यह अपने उद्देश्य को अमली जामा पहनाने के लिए, राम मंदिर को ध्वस्त करने के लिए अपने साजो सामान जुटाने घर से दिल्ली कह कर के गया और हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचा। वहां से जब यह अपने मकसद को अंजाम देने के लिए अयोध्या लौटने वाला था, उसके पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब अब्दुल जाहिर तौर पे गांव में अपने मटन की दुकान चलाता है, रिक्शा भी ले रखा है, ई रिक्शा का संचालन करता है, लेकिन वह अयोध्या की गलियों में भटका और राम मंदिर का रेकी की और इस अपने आकाओं को खुश करने के लिए और अपनी उस उत्सित मंसूबे को पूरा करने के लिए उसने कदम उठाया। हालांकि वह पुलिस की गिरफ्त में है। गुजरात पुलिस, हरियाणा पुलिस उस 10 दिनों की रिमांड पर लेकर के उससे पूछताछ कर रही हैं। यूपी पुलिस भी इसमें अपना जरूरी योगदान करेगी और समूचा देश इस समय अलर्ट मोड पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अयोध्या इस प्रकार से, जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं की आवक कई गुना बढ़ गई है और जिस तरह से अयोध्या की सुरक्षा के लिए जरूरी एहतियात बरतने की आवश्यकता है, जिस प्रकार के खतरे हैं, क्या अयोध्या उसके लिए तैयार है? तो जब आप अयोध्या की गलियों में भ्रमण करेंगे, अयोध्या नगर में भ्रमण करेंगे, नगर की बात करें तो अब तो चूँकि पूरा जनपद अयोध्या के नाम से हो गया और पुराना फैजाबाद और अयोध्या जो 2 अलग नगर हुआ करते थे, दोनों अब एक हैं, तो बड़ा विस्तार हो जाता है। लेकिन मूल रूप से जो अयोध्या नगरी है वो पंचकोसी परिक्रमा की जो परिधि है उसके अंदर की ही मानी जाती है और राम पथ पर, जिस पर श्री राम मंदिर और हनुमानगढ़ी और इसी से जुड़े हुए कनक भवन, दशरथ महल या अन्य स्थल हैं, वह दूरी राम पथ पर पंचकोसी के अंदर अगर हम बात करें तो बमुश्किल 4 किलोमीटर, यानी टेढ़ी ब्रिज से लेकर के, टेढ़ी चौराहे से लेकर के और लता चौक तक केवल 4 किलोमीटर की सघन दूरी रहती है, जहां जनघनत्व भी ज़्यादा रहता है और व्यवसाय के इरादे से तमाम लोग वहां पर रहते हैं, चाहे वह ई रिक्शा का संचालन करने वाले हों। ई रिक्शा के संचालन की बात करें तो अयोध्या जनपद में ही नहीं, आसपास के ज़िलों के और आसपास के क्षेत्रों से लोग बाग रिक्शा लेकर के यहाँ आए हैं और संचालन कर रहे हैं। हालांकि इनके नियमन के प्रयास किए गए हैं, पर वह प्रयास बहुत सफल नहीं है और रिक्शा के संचालन के लिए बड़ी संख्या में युवक यहाँ मौजूद है।
बहुत बड़ी संख्या है टीका चंदन लगाने वालों की, कैब व टैक्सी वालों की। कैब व टैक्सी में भी अयोध्या में इस संदर्भ में प्रयास नहीं किए गए कि वहाँ पे टैक्सी वाहन ही चलते, और कई बार प्राइवेट वाहन भी सवारियाँ बैठा रहे हैं, ढो रहे हैं, कर रहे हैं, और इसमें किसी प्रकार की एक स्क्रीनिंग की ज़रूरत शायद अभी तक महसूस नहीं की गई। गाइड की सेवाएं देने वाले लोग हैं, होटल, बड़े होटल्स भी हैं, गेस्ट हाउस हैं, होम स्टे हैं आदि तमाम हैं, धर्मशालाएं हैं, कुछ मठ मंदिरों में भी रुकने की व्यवस्था है, कुछ पंजीकृत हैं, तमाम गैर पंजीकृत हैं। ये सब हो गए, ठेले खोमचे वाले हो गए, फेरी वाले हो गए। बहुत सारे लोग रोजी रोजगार की तलाश में आए हैं, और ऐसे में यह संभावना भी बनती है, और इस प्रकार के खतरों से इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिरा तौर पे छद्मवेश अपनाने में यही सब अपना करके निश्चित रूप से खुरापाती तत्व अयोध्या में दाखिल हो सकते हैं। तो इनके लिए कोई स्पष्ट नीति जब तक नहीं बनाई जाएगी, चंदन लगाने वाले हो गए, वो जगह जगह टहलते रहते हैं, गाइड के नाम पर आसानी से लोग मठ मंदिरों में पहुंच जाते हैं, या फिर तमाम ऐसे लोग जो फेरी का काम कर रहे हैं और जगह जगह वो घूमते टहलते रहते हैं। इसी में बड़ी संख्या में हो गए जो यहाँ पर व्हीलचेयर का कारोबार कर रहे हैं, आदि आदि बहुत सारे लोग हैं। तो निश्चित रूप से अयोध्या में जो खतरा है, उस खतरे के लिए पुलिस प्रशासन को तैयार होना पड़ेगा, और इन सब के आइडेंटिटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सबकी पहचान होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक व्यवस्थित नियमावली ही नहीं, व्यवस्थित रूप से इन लोगों को के खड़े होने, दुकान करने, व्यवसाय करने की भी बात होनी चाहिए, और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर रैंडमली चेकिंग भी की जानी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति जो अयोध्या में मौजूद है कभी भी उसकी चेकिंग की जाए तो उसे अपना जरूरी जो भी उसके पास साक्ष्य है पहचान के वो दिखाना चाहिए। यह व्यवस्था अयोध्या को करनी पड़ेगी, अयोध्या के लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा सीमित विस्तार है अयोध्या का, और उस सीमित विस्तार के चलते घनत्व ज़्यादा है, और किसी वेश में, साधु सन्यासी के वेश में, दर्शनार्थी के वेश में, फेरी वाले के वेश में, चंदन टीका वाले के वेश में, फूलमाला वाले के वेश में, किसी भी वेश में खुरापाती तत्व आसानी से अयोध्या में दाखिल हो सकते हैं और रेकी कर सकते हैं। इस विषय में प्रशासन को तुरंत सजग हो जाना चाहिए, और इस सजगता को लगातार बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में कमोबेश अब लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आने ही आने हैं, और इसके साथ ही ऐसी कुत्सित मानसिकता के लोग भी इसमें अपना हित साधने, विघ्न संतोषी मानसिकता के लोग विघ्न डालने के लिए भी आएंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।